अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? मज़े में? आपका भाई शाहिद दोबारा से आपके सामने हाज़िर है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्यू एन ए पे, क्योंकि क्यू एन ए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर जो होता है ना, आपके सवाल आए हुए हैं तो मैं बहुत देर से जवाब नहीं दे पाया। तो आज मैंने कुछ जो क्वेश्चन मेरी नज़र में आए हैं तो उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट है, एक भाई ने पूछा है कि स्कोप ऑफ ALT इन जापान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो एक्चुअली उन्होंने उनका कहने का मतलब है, सबसे पहले मैं बता दूं ALT क्या होता है। ये होता है असिस्टेंट लैंग्वेज टीचर। इसमें आपने खुद टीचिंग डायरेक्ट बच्चों को नहीं करनी होती। इसमें ये होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में एज अ इंग्लिश टीचर हायर किए जाते हैं और आप असिस्टेंट लैंग्वेज टीचर होते हैं। पढ़ा जापानीज़ टीचर ही रहा होता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट के लिए जब कोई वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि जापानीज़ की इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं होती इनसे, तो उसको उसकी रियल प्रोनाउंसिएशन के लिए नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं वो जापान हायर करता है। दुनिया भर से आते हैं। ये यही नहीं है कि सिर्फ गोरे ही आ सकते हैं, देसी भी आते हैं। उनकी इंग्लिश लेवल अच्छा हो, उनका जो भी टेस्ट वगैरह होता है वो पास करते हैं, मेयार पे पूरा उतरते हैं, तो जापान उनको भी रखता है। तो आप जी आ सकते हैं। इसका स्कोप है, उन्होंने बताया कि इसकी सैलरी जो 22 मान समझ ले 2,20,000 जापानीज येन है। क्या उनको ये अपॉर्चुनिटी है अवेल करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में वाई नॉट, ही शुड अवेल दिस, और उनको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अगर वो आएंगे यहाँ पे, अकोमोडेशंस यहाँ पे महंगी हैं, बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जो महंगी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जब यहाँ आएंगे अपना एक्सपीरियंस गेन करेंगे सबसे पहले। तो उसके साथ ही वो जैसे ही उनका एक्सपीरियंस गेन होगा, उनको दूसरे रास्ते भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। वो उससे आगे कोई और जॉब भी स्विच कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के बेस पे। तो उनकी स्टडीज़ क्या है? बैचलर ऑफ इंग्लिश है आई थिंक उनकी स्टडीज़ जो थी। तो एक उसके बाद है जी क्वेश्चन, कोरिया वीज़ा डॉक्यूमेंट इन इंग्लिश। कोई भाई पूछ रहे हैं, वो कह रहे थे कि कोरिया का वीज़ा बता दें हमें कि जो रिक्वायरमेंट है। तो मैंने वो बताया तो था, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश because I am not a native English, so please try to understand it. So you need your passport and your residence card and your residence certificate from City Hall, and one your picture and passport and your bank statement with saving money in your account, around about 200,000 Japanese yen, and what more else, and your work certificate and your hotel reservation and your ticket reservation. These are the most necessary things you should prepare before going to Korean embassy, and you should really have your reservation to Korean embassy when you go, and at your uh, general consulate of your area. Otherwise it will be very difficult for you to gain your visa, because without appointment on a correct place you can't really go to apply. So please be careful about it. Okay, I think you got your answer जी। तो नेक्स्ट आते हैं जी हम, उसके बाद विदाउट स्किल एंड एन फाइव लैंग्वेज जापानीज, इज इट ओके टू सर्वाइव। सवाल इस तरह से था, मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि अगर मेरी मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है और मुझे जापानीज़ लैंग्वेज जो N5 की नहीं आती। N5 तो बहुत बड़ी लैंग्वेज का लेवल होता है, नंबर 1 होती है ये तो। ये इतनी तो कुछ जापानीज़ को खुद नहीं आती इतनी जापानीज़। तो आप बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ज़ुबान के बगैर। बट आपके पास स्किल लाजमी होना चाहिए। स्किल के बगैर सर्वाइवल जो है ना वो मुश्किल होता है। कि आपके पास स्किल ज़रूर होना चाहिए, और उसके बाद इट डिपेंड करता है कि आपके पास वीज़ा कौन सा है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एट 1 ईयर वीज़ा कैन अप्लाई यूरोप वीज़ा। ये भी पूछना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास जापान का 1 साल का वीज़ा हो मेरे ख्याल में, तो क्या मैं उस पर यूरोप का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, वाई नॉट, यू कैन अप्लाई यूरोप visit visa if you have 1 year visa here. It depends what kind of visa you have. Are you student visa, or you have a work visa here, or a spouse visa here, anything?
lots of categories have 1 year visa, so please make it clear. But you can apply for visit visa, there's no problem, but not for a residency or not for a work. I don't know, there will be different requirements. And Canada to Japan visa, एक्चुअली आई एम लिविंग, ये भाई पूछ रहे हैं कि कनाडा से जापान का जो वीज़ा है उसकी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं कनाडा में रहते नहीं हूँ, मैं जापान में रहता हूँ, और वैसे भी मैं कोई वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं ऐसे ही जो आपके सवाल आते हैं, जो मेरी समझ होती है उनका, उसके मुताबिक ही मैं आपको बस जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आप वहाँ की जो भी जापान की एम्बेसी है कनाडा में, आप वहाँ जाएं और जाके उनसे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करें और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। आई थिंक यू कैन गेट वेरी इजीली जापान विजिट वीज़ा, नॉट वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा हैव अ डिफरेंट कैटेगरी। विजिट वीज़ा के लिए आप इजीली अप्लाई करके आई थिंक आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, जापान घूम सकते हैं। एंड आगे है जी क्वेश्चन, स्टूडेंट वीज़ा कैन बिजनेस। ये भाई कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं ये भी बिजनेस कर सकते हैं जापान में। एक्चुअली जब तक तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे ही हैं, और एज अ स्टूडेंट आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, इवन दो यू कैन नॉट अलाउड टू हैव वर्क फुल टाइम। आपने सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करनी है, वो भी 4 घंटे डेली के आपको अलाउ होते हैं, और वीकली 28 आवर्स होते हैं, 7 दिन के डेली के। आप 5 घंटे भी काम कर लें, सैटरडे संडे छुट्टी कर लें, तो 25 घंटे बनते हैं। तो बिज़नेस जो है ये आपको, इसके लिए आपका वीज़ा जो कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी जापान में। इमिग्रेशन में आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी आएंगे सब कुछ। उसके बाद फिर आप, अगर वंस योर बिजनेस वीज़ा हैव यू गेन change into from student to business, then of course you can do business here in Japan. Otherwise on student visa, if you will try to do anything else more than your working hours, that will be illegal here. तो नेक्स्ट है जी, यही वाले क्वेश्चन थे, तो आई विल बी बैक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन के स्कोप ऑफ एएलटी इन जापान। तो यार ये देखें कि वो भाई जो आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वो कैसे आ रहे हैं। वो एक हिसाब से फ्री में जापान आ रहे हैं, सिर्फ उनके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, टिकट लेनी है उन्होंने। सेम प्रोसीजर है ओवरसीज, जो oec.gov.pk, जिस तरह से हम कोरिया गए थे वर्क करने के लिए, इसी तरह ही उन्होंने अप्लाई किया है उधर से। तो यहाँ जापान से कुछ लोग गए थे, उन्होंने वहाँ इंटरव्यूज़ लिए हैं जाके, और जिन लोगों के वो म्यार पे वो जो पूरे उतरे हैं, इंटरव्यूज़ में पास हुए हैं उनके, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वो ले हैं, उनका वीज़ा ऑलमोस्ट लग रहे हैं। और एएलटी टीचर्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू जापान, तो ये एक वेरी गुड न्यूज़। आई थिंक एनी वन वन इंटरेस्टेड, दे शुड रियली अप्लाई। तो इनको आना चाहिए यहाँ पे आके, टीचिंग की जॉब्स में आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक जो यहाँ पे इमेज बना हुआ है, हम मोस्टली जो है ना यहाँ पे एक अच्छा इमेज नहीं है। ज़्यादा लोग आते हैं विजिट वीज़ा पे आके, फिर रेफ्यूजी वीज़ा डालते हैं, और उसके बाद फिर आगे सिस्टम चलाते रहते हैं अपना ना। लेकिन ऐसा पढ़े लिखे लोग जब आएंगे, इंजीनियर्स आएँ, इंग्लिश टीचर आएँ, और भी किसी किस्म के बैंकर्स आएँ, तो डिफरेंट फील्ड्स में जब हम आएंगे, तो हमारा जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जो हमारा मेयार है, जो समझ लें कि हमारा एक वो बन जाता है ना एक मुल्क। अब हम मशहूर हैं यहाँ पे गाड़ियों का काम करते हैं ज़्यादा, सेकंड हैंड का ये, तो हम, हमारा वो मजाज यहाँ जापान में बदलेगा इनके दिमागों में, अगर हम पढ़े लिखे लोग इस तरह आएंगे। तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो टीचर्स होते हैं, वो तो फिर एक कम्युनिटी को गाइड कर रहे होते हैं। तो एक टीचर एक पूरी यूनिवर्सिटी में होता है ना, तो डिफरेंट क्लासेस में जाता है, उसका पता चलता है कि यार ये भी पढ़ाता है, ये कहाँ से है, ये पाकिस्तान का टीचर है, अच्छा पढ़ाता है, अच्छा बंदा है, तो देखें मुल्क का इमेज कितना ऊपर जाता है। तो 2,20,000 यानी सैलरी है इनकी, स्टार्ट वो दे रहे हैं एएलटी टीचर्स को जापान में, ठीक है। तो उस पर ये आ रहे हैं, सिर्फ टिकट लेंगे और यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आके अकोमोडेशन वगैरह इनको लेनी पड़ेगी, अपना समझ लें इनका जो भी अपार्टमेंट होगा, फूड और ये वो कर करा के, तो इनकी सेविंग आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी ये बहुत अच्छी सैलरी है जापान में और आप लैम्बोर्गिनियाँ ले लेंगे, लेकिन हाँ आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप एक अच्छी लिविंग कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ सेविंग भी ज़रूर कर पाएंगे। और इसके साथ आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपको यहाँ के खुद पता चल जाएगा। आई शुड, मेरे कहने का मतलब यह है कि यू शुड रियली वेल दिस अपॉर्चुनिटी, आप ज़रूर आएँ, वेलकम टू जापान। तो ये थे जी आज के क्वेश्चंस। और जो भी और भी लोग हैं
इस वीज़ा पे इंग्लिश टीचर जो हैं इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो ओवरसीज़ की जो साइट है oec.gov.pk उसको सर्च करें, करते रहें, या वहाँ पे फ़ोन करके कॉल करके भी पूछ लें कि यार जापान हम जाना चाह रहे हैं एज आ ALT असिस्टेंट लैंग्वेज टीचर। तो उसकी क्वालिफ़िकेशन जो, अगर तो आप अपने आप को उस अहल समझते हैं तो फिर ही कॉल करें और सारा उनसे इन्फॉर्मेशन लेके अप्लाई करें। एंड वेलकम टू जापान on a legal ways. Thank you very much for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you very much. अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फिर भी पेज को फॉलो करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को रखें दुआ में याद, अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।